नमस्कार दोस्तों क्या आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ये हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। पहले नंबर पर एसबीआई आती है और दूसरे नंबर पर आती है हमारी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। दोस्तों बहुत ही शानदार ऐसी 5 स्कीम्स मैं आपको आज की वीडियो में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से बताने वाला हूं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए हैं बहुत ही शानदार। तो बिल्कुल आप लोग भी जरूर जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिनके रिटर्न्स इतने जबरदस्त रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। और वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर वीडियो को आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए सीधा पहली स्कीम पर बात करते हैं। पहली स्कीम है दोस्तों एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखिए ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये हमारे पैसे को इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करती है। यानी कि जो हमारे स्टॉक्स ऐसे हैं मार्केट में जो इंफ्रा से जुड़े हुए हैं सेक्टर से, उन्हीं में हमारा पैसा मेजरली निवेश किया जाएगा। तो कैसे इसके रिटर्न्स रहे सब कुछ आज की वीडियो में ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.01% का है, 2329 करोड़ का यहाँ फंड साइज है और इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। अच्छी बात है, आप लमसम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एसआईपी भी कर सकते हैं और सिर्फ 100 रुपये से यहाँ निवेश स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत छोटे पैसों से शुरुआत करना चाहूँ, बहुत कम रकम से स्टार्ट करना चाहूँ, तो भी यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इक्विटी में 92% का निवेश है लगभग, जिसमें से लार्ज कैप में लगभग 52% का निवेश किया जा रहा है। लार्ज कैप का मतलब टॉप 100 कंपनी है। स्मॉल कैप में 32.8% का निवेश है और मिड कैप में 6.6% का निवेश है। ये डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब देखिए जो टोटल होल्डिंग्स है वो 60 है, यानी कि जो भी पैसा आप निवेश करेंगे वो 60 कंपनियों में निवेश किया जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आईसीआईसीआई बैंक में निवेश किया जा रहा है। टोटल जो सेक्टर है वो 11 है, टोटल 11 सेक्टर्स में पैसा डाइवर्सिफाई होगा और सबसे ज्यादा जो निवेश होगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। देखिए रिटर्न्स पिछले 5 साल के लगभग 35% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। रिटर्न्स बहुत शानदार रहे हैं क्योंकि अभी हमारे देश में इंफ्रा का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नए नए आप देखेंगे रेलवे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, हाईवेज निकल रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है ना, इसी में ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ना, इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमारे पैसे को निवेश करती है। उसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनियां काम कर रही हैं उनमें पैसा निवेश हो रहा है। इसलिए अगर आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करके आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखिए 5 साल पहले अगर इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये महीना की एसआईपी की गई होती तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर होती 6,40,000। 3 लाख का निवेश होता और वैल्यू होती 6,40,000 रुपये। 1 लाख रुपए लमसम किए होते तो आज वो बढ़कर हो गए होते 4.5 लाख रुपए। तो ये है एचडीएफसी की इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम। अगली स्कीम पर बात करते हैं दोस्तों। अगला फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ जो भी आप पैसा निवेश करेंगे वो छोटे छोटे स्टॉक्स में ज्यादा निवेश किया जाएगा। छोटे स्टॉक्स यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये हाई रिस्क और हाई ग्रोथ पर काम करती है। ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलने के चांस है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करें तो ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा रखें। कम समय के लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश आप ना करें। एक्सपेंस रेशियो 0.93% का है और 30,223 करोड़ रुपए लोग अभी तक इसमें निवेश कर चुके हैं। 1 जनवरी 2013 इंसेप्शन डेट है। आप लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं और अच्छी बात है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में भी सिर्फ 100 रुपीज से स्टार्टिंग की जा सकती है। ठीक है, स्मॉल कैप में 80% का निवेश है। स्मॉल कैप का मतलब है वो कंपनियां जो 250 रैंक के बाद आएंगी। ठीक है, मिड कैप में लगभग 8.5% का निवेश और लार्ज कैप में 4.3% का निवेश ये म्यूचुअल फंड स्कीम करती है। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स यहाँ 87 है। सबसे ज्यादा जो पैसा है वो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में कंपनी है लिमिटेड, उसमें निवेश किया जा रहा है। और सेक्टर्स यहाँ पर 9 है और ज्यादा जो पैसा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश करती है। देखिए पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 34.8% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं। यानी कि इसमें अगर 5,000 रुपए की एसआईपी की गई होती तो 3 लाख का निवेश होता, जो आज बढ़कर हो जाता लगभग 5.5 लाख रुपए। वहीं अगर 1 लाख रुपए का लमसम किया होता तो वो आज बढ़कर हो जाता 4.5 लाख रुपए।
अगली स्कीम पर बात करते हैं। अगली म्यूचुअल फंड स्कीम है दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड बहुत ही फेमस है HDFC की तरफ से, बहुत पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश भी करते हैं। जो पुराने इन्वेस्टर हैं बिल्कुल इस म्यूचुअल फंड के बारे में ज़रूर जानते होंगे। 0.89% का एक्सपेंस रेशो है और 72,610 करोड़ का फंड साइज है। यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। लमसम SIP दोनों कर सकते हैं और अच्छी बात है सिर्फ 100 रुपये से यहाँ शुरुआत की जा सकती है। देखिए मिड कैप में 67.3% का निवेश है। अब ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो यहाँ सेबी का नियम कहता है कि मिनिमम 65% का जो निवेश है वो मिड कैप स्टॉक्स में ही किया जाएगा, यानी कि उन कंपनियों में किया जाएगा जो 101 रैंक से 250 रैंक के बीच में आएंगी। तो वहीं ज़्यादा निवेश है 67.3 है। स्मॉल कैप में 20.2% है और लार्ज कैप में 5.5% का निवेश यहाँ किया जा रहा है। टोटल होल्डिंग्स 81 है। जो भी पैसा निवेश होगा वो 81 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ज़्यादा पैसा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में किया जा रहा है निवेश। टोटल सेक्टर्स यहाँ 10 हैं और जो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश है वो कौन से सेक्टर में है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे 33.1% के हमें देखने को मिले हैं। अगर यहाँ पर 5,000 की SIP की जाती, 3 लाख का निवेश होता 5 साल पहले अगर SIP स्टार्ट करते, जो आज बढ़कर 5,80,000 रुपये हो गया होता, और 1 लाख का लमसम किया होता तो वो आज बढ़कर हो जाता 4,20,000 रुपये। अगली स्कीम पर बात करते हैं जो कि है HDFC फोकस्ड 30 फंड। अब देखिए ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये कैसे काम करती है। ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं से भी म्यूचुअल फंड ये जो स्कीम है ये अपने स्टॉक सिलेक्शन कर सकती है, यानी कि चाहे लार्ज कैप से ले, चाहे मिड कैप से ले, चाहे स्मॉल कैप से ले। लेकिन यहाँ जो टोटल स्टॉक्स हैं वो सिर्फ इनको 30 चूज करने हैं। ज़्यादा स्टॉक्स ये नहीं रख सकते क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है फोकस्ड 30 फंड है। 30 फंड्स जो स्टॉक्स हैं उन्हीं पर इनको फोकस रखना है। अगर आप एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में पैसे को ना निवेश करें, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हों लेकिन अच्छे स्टॉक्स हों, तो फोकस्ड 30 फंड एक बढ़िया ऑप्शन है। देखिए 0.81% का एक्सपेंस रेशो, 17,227 करोड़ का फंड साइज है। लमसम SIP दोनों कर सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये से निवेश किया जा सकता है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। लार्ज कैप में 65% के आसपास का निवेश है, स्मॉल कैप में 13% के आसपास का निवेश है और मिड कैप में लगभग 4% के आसपास का निवेश ये म्यूचुअल फंड स्कीम कर रही है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 31.3% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं। अगर SIP की गई होती 5,000 रुपये महीना की आज से 5 साल पहले तो वो बढ़कर हो गए होते 5,90,000 रुपये, और अगर 1 लाख का लमसम किया होता तो वो आज बढ़कर हो जाता 3,90,000 रुपये। अगली म्यूचुअल फंड स्कीम देखते हैं जो कि हमारी वीडियो में आज की लास्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो कि है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि टोटली फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में चाहे जितना मर्जी वो एक्सपोजर रख सकते हैं। मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो अपने डिसीजन लेते हैं, चाहे लार्ज कैप में बढ़ाएं, चाहे मिड कैप को बढ़ाएं, चाहे वो स्मॉल कैप को बढ़ाएं। 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है और 69,639 करोड़ का यहाँ फंड साइज है। काफ़ी पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं। अच्छी बात है, लमसम SIP दोनों कर सकते हैं और सिर्फ 100 रुपये से शुरुआत इस म्यूचुअल फंड स्कीम में भी की जा सकती है। 1 जनवरी 2013 की यहाँ इंसेप्शन डेट हमें देखने को मिलती है। लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा निवेश है 73.6% और स्मॉल कैप में 9.5% है, मिड कैप में 4.2% है। देखिए यहाँ फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल कैप को बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप को घटा सकते हैं, चाहे तो मिड कैप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो सेफ साइड चल रहे हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ इस म्यूचुअल फंड स्कीम में वो बनाकर चल रहे हैं ताकि जो मार्केट के अप एंड डाउन है उस कंडीशन में आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से स्टेबल रहें। यही बेनिफिट होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स 65 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल 65 स्टॉक्स में ही पैसा यहाँ निवेश किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा ICICI बैंक में निवेश किया जा रहा है। टोटल जो सेक्टर्स हैं वो 14 हैं और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर में जा रहा है। अगर रिटर्न्स की बात करूं, पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 30.6% के रहे हैं, यानी 30% से ज़्यादा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। अगर 1 लाख रुपए का लमसम किया होता 5 साल पहले तो वो आज बढ़कर हो जाता 3,80,000 रुपये। वहीं अगर 5,000 की SIP की होती 5 साल पहले तो वो आज बढ़कर हो जाती 5,70,000 रुपये। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 HDFC म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिन्होंने पिछले 5 सालों में रिटर्न्स 30% से ज़्यादा डिलीवर किए हैं।
वीडियो कैसी लगी आपको ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।